पिछले वाले क्लास में हम लोगों ने अपने इस चैप्टर को शुरू किया था, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। और शुरू करने के साथ साथ हम लोगों ने ओवरव्यू लिया था कि आखिर हम लोगों को अपने इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। साथ ही साथ हमने ये भी बताया था कि क्लास 8 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था और क्लास 9th में हम लोगों को क्या पढ़ना है, ठीक है। और इसका हमने एक स्टैंडर्ड फॉर्म में बताया था लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का। चलिए देखा जाए। इतना करने के बाद याद कीजिए, हमारा इस बार के सिलेबस में, यानी कि जब से सिलेबस हमारा रिड्यूस हुआ है तब से हमारे पास मात्र 2 ही टॉपिक है पढ़ने के लिए। पहला टॉपिक था हमारा लीनियर इक्वेशंस और दूसरा था हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। तो आज हम लोग कर लेंगे अपना लीनियर इक्वेशन और अगले वाले क्लास में कर लेंगे हम लोग सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इस बार सिलेबस रिड्यूस कर दिया गया है तो छोटा सा चैप्टर है हमारा। बेसिकली चैप्टर ने थोड़ा सा, ये पहले बड़ा हुआ करता था, पहले ग्राफ होता था इसमें, लेकिन इस बार ग्राफ वाला है नहीं तो उसको नहीं पढ़ेंगे हम लोग। पहला टॉपिक हमारा लीनियर इक्वेशंस, उसके बाद आएगा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। उसको हम लोग खत्म करके चैप्टर को खत्म करेंगे। लेकिन चैप्टर ना जब से सिलेबस हटा है तब से चैप्टर बड़ा आसान हो गया है, ठीक है। खैर कोई बात नहीं, देखा जाए। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें देखिए क्या है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। और याद कीजिए यही हमारा क्या है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। एंड इंडिकेट द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी इन एच केस। यानी कि आपके पास टोटल यहाँ पे 10 सवाल दिए गए हैं। इन 10 सवाल को इस फॉर्म में आपको रिप्रेजेंट करना है, पहला बात। दूसरा बात, और ए बी और सी का वैल्यू भी आपको लिखना है, ठीक है। चलिए देखा जाए कैसे बनेगा ये। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एकदम ध्यान से समझिएगा यहाँ पे क्या है। आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, इधर कुछ भी होगा लेकिन इधर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो एक काम करो, ये -5 इधर है ना, इधर लेकर आ जाएंगे, क्या हो जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0 होगा। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि सर ये तो x प्लस 5 बराबर 0 आया, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कहाँ आया, नहीं आया, बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन हम लोग इसको लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारा है x, यहाँ भी x है। इट मीन्स x के पहले हमारा a है तो a का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, 1। देखिए जब कुछ भी आगे ना रहे ना, समझ जाइए ऑटोमेटिकली 1 तो हमारा रहता ही है। तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है, यहाँ a है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम लोग क्या मान लेंगे, 1 है, ठीक है। उसके बाद देखिए बी वाई वाला हमारा यहाँ पे तो है ही नहीं, कम्प्लीटली नहीं है। सी वाला है 5 हमारा यहाँ पे, लेकिन बी वाई बिल्कुल भी नहीं है, तो क्या मान लेंगे, यहाँ पे 0 मान लेंगे। तो इसको ना यहाँ पे लिखना पड़ता है अपने से भी। तो यहाँ पे हम लोग क्या मान सकते हैं, जैसे यहाँ पे x है तो इसको क्या मान लो आप, 1x मान लो। हालांकि यहाँ पे 1 लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी अभी समझने के लिए हम लोग लिख लेते हैं। प्लस यहाँ पे हमारा क्या है, बी वाई, बी का वैल्यू दिया गया है क्या, इसमें नहीं दिया गया, तो इसको क्या मान लो आप, 0y मान लो, ठीक है। प्लस ये तो हमारे पास है कितना, 5 बराबर 0। अब देखिए, अब आपको लग रहा होगा, यहाँ पे आपके माइंड में डाउट आ गया होगा कि सर आपने कल कहा था कि a और b का वैल्यू जो है ना वो 0 नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे तो सर आपने b के जगह पे वैल्यू 0 लिखा है। देखो हाँ लिखा है हमने, क्योंकि हमको इसको इस वाले फॉर्म में लाना है। लेकिन क्या कभी यहाँ पे b का वैल्यू 0 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, नहीं होना चाहिए a और b का वैल्यू 0। लेकिन चूंकि हमको अपने इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, इसीलिए हमने यहाँ पे 0 डाला, लेकिन होता नहीं है 0, इस बात को आप याद रखिएगा। तो अब क्या ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आया, जरा देख लीजिए। ax, a का मतलब 1, x यहाँ पे है, यहाँ भी x है, प्लस प्लस b का वैल्यू हमको यहाँ पे दिया हुआ नहीं था तो हमने क्या मान लिया, 0 मान लिया। और y आ गया हमारा, और c हमारा एक सिंगल टर्म होता है तो वो हो गया हमारा c, यानी कि 5 बराबर 0। तो ये आ गया अब हमारे अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में। चलिए क्या अब आप इसको देखते हुए a b और c का वैल्यू बता सकते हैं, a b और c का वैल्यू बताइए। a का वैल्यू कितना, 1, क्योंकि यहाँ पे x के आगे a हमारा होता है और a की जगह पे 1 है तो 1। b का वैल्यू कितना, 0। c का वैल्यू 5, बस बन गया। यही करना था इसमें, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, आपका डाउट बिल्कुल सही था कि सर आपने कल बताया था कि a और b के जगह पे 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने तो यहाँ पे 0 लिख दिया। हाँ अभी फिलहाल हम इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए लिख सकते हैं, क्योंकि कहा गया लाने के लिए तो लाना पड़ेगा, लेकिन कभी भी वहाँ पे 0 नहीं होता है, ठीक है। इस बात को आप याद रखिएगा। चलिए पहला हमारा बन गया, दूसरा वाला आ जाइए यहाँ पे, इसमें भी देखा जाए। सबसे पहले आप इसको इधर लेकर आ जाइए, क्या हो जाएगा, y - 2 बराबर 0 हो गया। ये भी तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। देखिए y वाला हमारे पास आ गया, लेकिन क्या ax वाला आया, नहीं आया, तो क्या मान लेंगे, ax वाले को 0x मान लेंगे, ठीक है। और प्लस यहाँ पे y है
तो y को रहने दो, हालांकि y के पहले आप 1 लिख सकते हैं। देखो आप यहाँ पे 1 लिखो या फिर ना लिखो, उसका मतलब है कि वहाँ पे 1 होता ही है, ठीक है, आपका मर्जी है। उसके बाद फिर -2 है, -2 बराबर 0। तो हमको हर हाल में इसको किसके रूप में लाना है, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म के रूप में लाना है। तो हमारे पास यहाँ पे ax वाला बिल्कुल भी नहीं था, तो हमने उसको 0 मान लिया, यानी कि a को हमने 0 मान लिया और x को हमने यहाँ पे x मान लिया। उसके बाद यहाँ पे y वाला था हमारा, y वाला हमने लिख दिया, फिर -2 है, -2 हमने लिख दिया, ठीक है, चलिए बराबर 0। अब यहाँ पे भी आप बताइए a b और c का वैल्यू कितना है। a का वैल्यू कितना, 0, क्योंकि a के जगह पे हमारा 0 है, और b का 1, c का -2, हो गया। बस यही करना था इसमें, बात समझ में आ रही है क्या करना है। चलिए, तो जो वैल्यू इसमें दिया हुआ ना रहे ना, उसको आप क्या मान लो, 0 मान लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वाले में भी देखा जाए तो 2x - 3 बराबर 0 हो जाएगा। इसमें भी देखिए ये x वाला तो आ गया, लेकिन y वाला हमारा गायब हो गया, तो क्या मान लेंगे उसको, 0y मान लेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 2x। अच्छा, अब यहाँ पे सवाल है कि सर आपके पास y वाला तो दिया हुआ है ही नहीं, तो उसको प्लस में मानेंगे या माइनस में y मानेंगे, किसी में भी मान सकते हैं आप। जैसे जैसे मान लीजिए 0y आप लिखते हैं, सपोज कीजिए 0 को y से मल्टीप्लाई कीजिएगा फिर भी 0 आएगा, माइनस दीजिएगा यहाँ पे फिर भी मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 0 आएगा। उसका कोई मतलब है, 0 हमारा माइनस में हो या प्लस में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप इसको चाहे तो 0y प्लस में भी लिख सकते हैं और 0y आप माइनस में भी लिख सकते हैं, कोई इससे दिक्कत नहीं है। और -3 बराबर 0 तो होगा ही। चलिए अब जरा यहाँ पे बताया जाए, क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है। ax प्लस by, b की जगह पे क्या है, 0 है, और प्लस c मतलब प्लस की जगह पे माइनस भी हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, फिर a का वैल्यू बताइए, b का बताइए और c का। a का कितना होगा 2, b का वैल्यू 0, c का वैल्यू -3, बस हो गया। यही करना है हर एक सवाल में आपको। उसी प्रकार से अब यहाँ पे आ जाइए, 5y - 2 बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे y वाला तो दे दिया, लेकिन x वाला गायब कर दिया, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, 0x मान लेंगे, बात खत्म। प्लस 5y - 2 बराबर 0, ठीक है। चलिए हो गया हमारा, ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया है। बस a और b और c का वैल्यू बता दीजिए। a का वैल्यू 0, b का वैल्यू 5, c का वैल्यू -2। तो बस इसी प्रकार से इस प्रकार के सवालों को बनाना है। हाँ, यहाँ पे कोई अब पूछ दे कि बताओ स्टैंडर्ड फॉर्म में a और b का वैल्यू 0 तो नहीं होना चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पे 0 क्यों लिखा। देखो लिखना नहीं है, 0 नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, लेकिन हमको चूंकि इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर इसको देख लिया जाए। अच्छा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें x भी है और y भी है। तो चलिए इसको डायरेक्ट कर लेते हैं हम लोग, 2x प्लस 3y, ये प्लस में इधर लेकर आ जाइए, -4.37 बराबर 0। ये तो अपने रूप में पहले से भी आ गया है ना, आ गया, आप मतलब अब तो हो गया इसमें। चलिए इसमें आप कुछ मत करना, आप बस इसमें आप a b और c का वैल्यू बता दीजिए। a का वैल्यू कितना 2, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू -4.37। अब इस 4.37 को देख के आप घबराइएगा मत, और इसको आप सॉल्व मत करने लगना, नहीं, वो जैसा है वैसा रहने दीजिए, बस a b c का वैल्यू बता दीजिए, हो गया हमारा। अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में भी है और ये हमारा a b c का वैल्यू भी हो गया। और हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में दोनों जगह पे प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, ये हमने कल ही बता दिया था आपको। चलिए ये वाला भी देख लिया जाए। यहाँ पे हमारे पास है x - 4, इसको इधर लेकर आएंगे तो -√3y बराबर 0। इसको अरेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्स वाई को, x -√3y - 4 बराबर 0। इधर था ये, हमने इधर लेकर आ गया, अब ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब याद कीजिए हमने क्या कहा था कि ये जो a और b है, ये a b और c क्या है, रियल नंबर, यानी कि वहाँ पे रैशनल नंबर भी हो सकता है और इरेशनल नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखो, चलिए अब आपसे हम पूछते हैं, बताइए यहाँ पे a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का। a का वैल्यू कितना, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 तो है ही अपने मन से, यहाँ पे 1। b का वैल्यू कितना -√3, और ये जो हमारा रूट है एक इरेशनल नंबर है, तो यहाँ पे हमने कहा था कि रैशनल के साथ साथ इरेशनल भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। y का y हमारा रह गया और b के जगह पे -√3, तो हमने b का जगह पे -√3 लिख दिया, और c का वैल्यू कितना -4, हो गया। चलिए ये भी हमारा बन गया। ये वाला में आ जाइए, इस वाले में देखा जाए, ये हमारा एक काम करो, सबसे बेहतर इसमें क्या रहेगा, ये 4 है ना, उधर लेके चले, ये इधर क्या बचेगा हमारा 0 बच जाएगा, यानी कि इधर हमारा 0
5x माइनस 3y, ये प्लस में था, उधर जाएगा तो -1। ये जीरो हमने इधर लिखा है, इस जीरो को हम उधर भी तो लिख सकते हैं, तो इसको आप मिटा के जीरो इधर कर दो, क्या फर्क पड़ता है कि नहीं, है तो वही चीज़ ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये तो अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका, अब इसमें कुछ नहीं करना है, बस इसमें आपको ए बी और सी का वैल्यू लिखना है। ए बी और सी, चलिए बताइए, ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू -4, हो गया। चलिए आगे बढ़िए, बहुत इजी है, इस प्रकार के सवालों में ज़्यादा देर नहीं लगाना आपको। 2x, ये y हमारा प्लस में इधर आएगा तो -y बराबर 0। चलिए अब बताइए, यहाँ पे हमने क्या कहा था, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमारा क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि a और b का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन c का वैल्यू 0 चलेगा। तो यहाँ पे a का वैल्यू 0 नहीं है, b का वैल्यू भी 0 नहीं है, लेकिन c क्या दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, इसका मतलब c का वैल्यू 0 हो सकता है और वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो यहाँ पे अब हमारा इसमें कुछ नहीं कर सकते हम लोग, इसमें a का वैल्यू, b का वैल्यू और c का वैल्यू, a का वैल्यू तो 2, b का वैल्यू -1, क्योंकि y के आगे कुछ नहीं तो 1 तो है ही, तो -1, और c का वैल्यू दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, तो क्या मान लेंगे, c का वैल्यू 0 मान लेंगे, दिया ही नहीं हुआ तो 0, और c का वैल्यू 0 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर 9 नंबर में आ जाइए। अब देखो 9 नंबर में बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इसके ऊपर बार देख लिया, उसको सॉल्व करना शुरू कर देंगे, नहीं सॉल्व नहीं करना, जैसा दिया हुआ रहने दीजिए, बस इसको इधर लेकर आ जाइए, बस ए बी और सी का वैल्यू लिख दीजिए, बात खत्म। क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 9.35 और 5 के ऊपर बार, ठीक है। अब ये हमारा अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, बराबर 0, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको अब ए बी सी का वैल्यू लिख देना है। ए का वैल्यू कितना 2, बी का वैल्यू 3 और सी का वैल्यू -9.35 के ऊपर बार, तो ये हमारा पूरा सी का वैल्यू है, ठीक है, हो गया, बस यही करना होता है, इसमें और कुछ नहीं है इसमें। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 10, हाँ सवाल नंबर 10 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, सवाल नंबर 10 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। एक काम कीजिए आप, थोड़ा सा एक मिनट, हाँ एक काम कीजिए, इसमें थोड़ा सा इसको ना अच्छे से लिख देते हैं। हाँ ये हमारा सवाल है, इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद इसको ए बी सी का वैल्यू भी लिखना है। देखो इसमें करना कुछ नहीं है, आप सबसे पहले बताइए इसमें क्या किया जा सकता है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लो एलसीएम, इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 एलसीएम ले लो, तो इन सब का एलसीएम कितना आ जाएगा 5, इसको इसे डिवाइड करेंगे तो 5 इंटू एक्स, 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। अब एक काम कीजिए आप, ये हमारा 5 डिवाइड में उधर जाएगा तो 5 इंटू 0 क्या बन जाएगा, 0 ही बन जाएगा, तो क्या बच गया हमारे पास 5x माइनस वाई माइनस 50 बराबर 0। क्या ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बिल्कुल है, तो अब इसका बस ए बी सी का वैल्यू लिख दीजिए, हो गया ए बी सी। इस प्रकार के सवाल जब भी दिख जाए ना फ्रैक्शन वाला, पहले उसका एलसीएम लेकर उसको सॉल्व कर लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में ला लीजिए, उसके बाद फिर ए बी सी का वैल्यू लिख दीजिए। तो ए का वैल्यू कितना 5, बी का वैल्यू -1, सी का वैल्यू -50, बस हो गया। तो ये वाला टॉपिक भी हमारा कंप्लीट हुआ, लीनियर इक्वेशंस वाला। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले, ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग। देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, बस आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में हमेशा इसको यहाँ पे ये रखना है। अच्छा वो वाला उधर दिख रहा है क्या, एक मिनट देख लीजिए, ब्लू वाला वहां से, ठीक। इसमें करना कुछ नहीं है, देखिए जब भी आपके पास सवाल इस प्रकार का दिया हुआ रहे, उसको बस इस फॉर्म में लाके दिखा देना है और ए बी सी का वैल्यू लिख देना है बस। और कभी कभी क्या लगेगा आपको, इस भाई यहाँ पे x + 5 है, y वाला तो गायब कर दिया है, कोई बात नहीं, y के जगह पे 0 मान लेंगे, यानी कि bx by होता है ना हमारा, तो b के जगह पे 0 मान लेंगे और y लिख देंगे। यहाँ पे 0 b के जगह पे नहीं होता है, हमको मालूम है, लेकिन चूंकि हमको अपने इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे वो लिख सकते हैं। अब तो कोई डाउट नहीं इसमें। चलो तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक हमारा बचता है, सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व कर ही लेते हैं। मिटा दे इसको।
हेडिंग है सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ये है ना हेडिंग। और इस चैप्टर का हमारा सबसे लास्ट वाला टॉपिक है ये। 2 ही टॉपिक पढ़ना था इसमें, और एक तो सबसे पहला वाला क्लास का हमारा इंट्रोडक्शन था, वो तो करना जरूरी था। चलिए इसको सबसे पहले हम लोग कुछ सवालों के साथ एंड करते हैं। पहला सवाल लिखिए, पहला क्वेश्चन क्या है देखिए। check which of the following are solutions of the equation x minus 2y बराबर 4 and which are not, इसमें पहला हमारा सवाल है 0,2, दूसरा है इसमें हमारा 2,0, तीसरा है 4,0, चौथा है √2, 4√2, और लास्ट हमारा 5वें नंबर पे है 1,1। देखिए इस सवाल का मतलब क्या है, समझा जाए। पहले क्वेश्चन हमने लिख तो लिया, लेकिन इसके मतलब को थोड़ा सा समझा जाए। टॉपिक का नाम है सॉल्यूशंस ऑफ अ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। इसमें हम लोगों को ना लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना पड़ता है, ठीक है। कैसे निकालेंगे, तरीका थोड़ा सा देख लीजिए। पहले पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन ये एंड विच आर नॉट। यानी कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन दिया गया है, इसका इन सब में से कौन सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, पहला वाला वैल्यू ये x है, x का वैल्यू, और ये y का, ये x का, ये y का, ये x का और ये y का, x का y का, x का y का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस लीनियर इक्वेशन पे x और y का वैल्यू पुट करके देखेंगे। यदि पुट करने पे पूरा का पूरा इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 में कन्वर्ट हो जाए, तो समझ जाएंगे कि इस लीनियर इक्वेशन का ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। चलिए थोड़ा सा अभी आपको और समझ में आएगा जब इसका सॉल्यूशन बनाएंगे। सबसे पहले हमारा लीनियर इक्वेशन क्या दिया हुआ है, x माइनस 2y बराबर 4। क्या अपने ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं है, तो थोड़ा सा इसको पहले बना लेते हैं। क्या बन जाएगा हमारा, x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0। यही होता है ना हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म का डॉट इसमें। चलिए अब यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास, अब ऊपर वाले को आप भूल जाइए, नीचे वाले को ध्यान से देखिए। ये हमारा लीनियर इक्वेशन दिया गया है, यहाँ पे x है और यहाँ पे y है। आपको क्या करना है, ये जो 0 है ये x का वैल्यू है, और ये 2 हमारा y का वैल्यू है। सभी में वही है, x y x y x y x y, सभी में x y का वैल्यू दिया हुआ है। तो उस x y का वैल्यू हमको यहाँ पे x की जगह पे पुट करना है और y की जगह पे पुट करना है। यदि पुट करने पे ये पूरा वैल्यू हमारा 0 में कन्वर्ट हो गया, तो माना जाएगा कि ये जो दिया हुआ था वो हमारा इस लीनियर इक्वेशन का क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। यही इसको करने का मतलब होता है। चलिए तो सबसे पहले के लिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला के लिए हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या है पहला हमारा 0,2, यही है। क्या है हमारा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन है x माइनस 2y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। चलिए पुट कीजिए जरा। ये हमारा x का वैल्यू होता है, तो क्या x की जगह पे पुट करेंगे, 0 माइनस 2 इंटू वाई के जगह पे 2 माइनस 4 बराबर 0। सॉल्व किया जाएगा। 0 का कोई मतलब है यहाँ पे, कोई मतलब नहीं, तो उसको आप छोड़ सकते हैं। आगे बढ़िए, 2 इंटू 2 4, लेकिन किस में, माइनस में, तो -4 और -4 बराबर 0।
-4 कितना, -8 इज नॉट इक्वल टू 0। क्या ये हमारा -8 0 के बराबर है? 0 के बराबर नहीं है। इट मीन्स ये जो हमारा दिया हुआ है ये इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन नहीं है। कोई दिक्कत है इसमें? तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे लिख सकते हैं हियर हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, यानी कि ये इसके बराबर नहीं आया। तो यहाँ पे लिखेंगे सो 0,2 आर नॉट दी सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। मतलब ये हो गया कि जब हमारा दोनों तरफ LHS और RHS दोनों तरफ 0 हो जाए तो हम लोग मानेंगे कि जो दिया हुआ था वो हमारा इस लीनियर इक्वेशन का क्या था, सॉल्यूशन था। नहीं आ रहा है 0, इसका मतलब वो सॉल्यूशन नहीं है। यही हमको सॉल्यूशन में करना होता है। बस सॉल्यूशन पता करने के लिए कोई बोले तो सिंपली क्या कीजिएगा, LHS और RHS को बराबर करने की कोशिश कीजिएगा। हो गया तो सॉल्यूशन है, नहीं बराबर हुआ तो सॉल्यूशन नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सेकंड के लिए काम कर लेते हैं थोड़ा सा हम लोग। सेकंड में क्या है हमारा, देखिए 2 और 0 है। लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है, x - 2y - 4 बराबर 0। पुट करते हैं, x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 -2 इंटू वाई के जगह पे 0 -4 बराबर 0। 2 और इसका बताइए, चलो पहले कर लेते हैं -0 -4 बराबर 0। आगे बढ़ा जाए, 2 -0 का कोई मतलब है तो क्या बचेगा, केवल कितना आएगा आंसर, -2 इज नॉट इक्वल टू 0, बराबर नहीं आया। इट मीन्स हम लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 2,0 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जो इक्वेशन हमारा दिया हुआ है उसका यह सॉल्यूशन नहीं है। आगे बढ़े, तो ये हमारा सेकंड के लिए हो गया। आ जाइए अब थर्ड के लिए। थर्ड हमारा क्या है, 4 और 0 है, 4,0। चलिए इसके लिए पुट करते हैं। लीनियर इक्वेशन क्या है हमारा, x - 2y - 4 बराबर 0। चलिए पुट करते हैं, देखा जाए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, 4 -2y की जगह पे 0 -4 बराबर 0। 4 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, -0 का कोई मतलब नहीं है। तो 4 - 4 बराबर 0, इसका मतलब कितना, 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारा दोनों LHS RHS 0 आ गया, बराबर आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। ठीक है, इसी तरीके से पता करना है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। सो 4,0 are the solution of given equation। बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब काम कर लेते हैं हम लोग चौथे नंबर के लिए। चौथा में क्या है, √2 और 4√2 है। इसके लिए काम करते हैं। लीनियर इक्वेशन हमारे पास है x - 2y - 4 बराबर 0। चलिए x की जगह पे क्या पुट करेंगे, √2 पुट करेंगे, वेरी गुड, -2 इंटू वाई के जगह पे 4√2 -4 बराबर 0। वैल्यू बस पुट करना है अच्छे से। तो √2 मल्टीप्लाई करते हैं, इसको कितना आएगा देखा जाए, 4 2 जा 8, यानी कि -8√2 -4 बराबर 0। चलिए इसको थोड़ा सा देख लिया जाए और अच्छे से। हाँ देखिए, √2 यहाँ पे कितने बार है, 8 बार है, और यहाँ पे मात्र 1 बार है। तो कितना हो गया, -7√2 -4 नॉट इक्वल टू 0। ये कैसे 0 हो सकता है, नहीं हो सकता 0, क्योंकि दोनों अलग अलग नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो कितना था, √2, 4√2, यही था ना, आर नॉट द सॉल्यूशन
ऑफ गिवन इक्वेशन। आगे बढ़े तो यहाँ पे करना क्या होता है, एक सवाल और बच रहा है, हम लोग इसको कर लेंगे। तो यहाँ पे बस करना क्या होता है, जो आपको यहाँ पे दिया गया है तो समझ जाइएगा कि पहला वाला वैल्यू हमारा x का होता है और दूसरा वाला वैल्यू हमारा y का होता है। इन दोनों को x और y के जगह पे पुट कीजिए। यदि LHS और RHS दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब कि ये जो है ना दिया हुआ इक्वेशन का सॉल्यूशन है। यदि बराबर नहीं आया तो सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। फिर एक लास्ट हमारा बच रहा है, उसको कहाँ पे कर दे, जगह तो इधर नहीं है, इधर का मिटा दें, इधर का मिटा देते हैं। इसको ऑनलाइन वाले बच्चे इसको लिखते जाइए आप लोग जल्दी फटाफट। 4 नंबर तक हो गया, 5 नंबर वाला एक यहाँ पे कर दे रहे हैं। एक लास्ट बच रहा है हमारा, पाँच नंबर। पांचवें में क्या है 1,1 और लीनियर इक्वेशन हमारा क्या है x - 2y - 4 बराबर 0। ये कहाँ से आया है हमारा, यहीं से आया है। ठीक है, आगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 1 - 2 इंटू वाई के जगह पे भी 1 - 4 बराबर 0। आगे बढ़ा जाए। हाँ, उसके बाद देखिए 1 - 2 इंटू 1 2 - 4 बराबर 0। इसको और सॉल्व किया जाए 1 - 6 इक्वल टू 0। कितना आएगा इसका बताइए, -5 इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि दोनों बराबर नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। सो 1,1 आर नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। अच्छा, इसमें कितना सही निकला हमारा इक्वेशन, कि वो उसका सॉल्यूशन है, कितना निकला सही, मात्र एक निकला। कौन सा, 3rd नंबर, ये वाला। हाँ, ये वाला बस हमारा सही निकला, बाकी कोई सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसको मिटाएंगे, आगे डिस्कस करेंगे। और भी क्वेश्चन हमारे पास है, आज हम लोग इस चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राइट टू सॉल्यूशंस for each of the following equations। चल, इसमें हमारा पहला है 2x + y = 7। दूसरा है हमारा इसमें πx + y = 9। और तीसरा है हमारा इसमें x = 4y। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, सवाल को समझ जाइएगा ना तो आराम से फिर हमारा बन जाएगा। सवाल को बस समझने की देरी होती है, उसके बाद फिर आप बना लेंगे। क्या कहा गया पहले वो देखिए, राइट 2 सॉल्यूशंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। आपके बुक में यहाँ पे 2 के जगह पे 4 लिखा हुआ है, कोई दिक्कत इसमें? तो 2 सॉल्यूशन बोले या 4 सॉल्यूशन बोले या फिर 8 सॉल्यूशन 10 12 कितना भी बोले निकल जाएगा, लेकिन आपको पहले निकालने तो आना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे 2 निकालेंगे, आपके बुक में 4 है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। लेकिन हम रास्ता यहाँ पे आपका क्लियर कर दे रहे हैं, रास्ता पूरा साफ कर दे रहे हैं कि कैसे बनेगा। उसके बाद 2 पूछे, 4 पूछे, 6 8 10 12 कितना भी पूछे बन जाएगा। देखिए इसमें कहा यह जा रहा है ना, इस लीनियर इक्वेशन का अब सॉल्यूशन पता करो। मतलब ये हो गया
कि यहाँ पे x और y का कौन कौन सा हम वैल्यू डालेंगे कि हमारा दोनों LHS RHS क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, यानी कि 0 के बराबर हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, पहले वो कर लो। 2x + y - 7 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है कि इस x और इस y के जगह पे ऐसा कौन सा वैल्यू लिखा जाए कि इधर भी हमारा 0 हो जाए और इधर तो 0 है ही हमारा, यानी कि दोनों तरफ 0 हो जाए। तो कौन कौन सा वैल्यू हमको इसमें लेना चाहिए, वही हमारा कहता आता है सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए तो अब आप लोग बताइए इसमें हम लोगों को x का कौन कौन सा वैल्यू लेना चाहिए कि दोनों तरफ हमारा 0 हो जाए। तो आपको सोचना पड़ता है इसमें। देखिए यदि हम यहाँ पे x की जगह पे 2 ले लेते हैं, ठीक है, यानी कि 2 × 2 प्लस x की जगह पे हमने क्या ले लिया, 2 ले लिया। ठीक है, प्लस यहाँ पे हमारा y है ना, चलो y के जगह पे हम लोग ले लेते हैं कितना, 4। क्यों ले रहे हैं 4, क्योंकि हमको यहाँ पे 7 दिख रहा है। ठीक है, और -7 बराबर 0। अब इसको सॉल्व कीजिए तो 2 2 जा 4। अच्छा एक मिनट y के जगह पे 4 नहीं 3 लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, 2 2 जा 4 + 3 - 7 बराबर 0। 4 + 3 कितना, 7 - 7 बराबर 0। 7 को माइनस करो, 0 बराबर 0। तो देखो दोनों तरफ हमारा बराबर आया कि नहीं आया, बिल्कुल बराबर आया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे हैंस LHS = RHS। तो पहला सॉल्यूशन आपका क्या निकला, पहला सॉल्यूशन आपका निकला 2, 3। यहाँ पे 2 हमको क्या बता रहा है कि x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 3 है। तो टीचर जब देखेंगे ना, टीचर जब इसको देखेंगे कि अच्छा 2 और 3 लिखा है, इसका मतलब x का वैल्यू 2 लिया है और y का वैल्यू 3 लिया। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन निकला। इसी प्रकार का एक हमको और निकालना है। ठीक है, चलिए तो कैसे निकालेंगे जरा सोचिए इसके बारे में। एक काम करते हैं, ये हमारा 2 और 3 आया ना, इसको लास्ट में लिख लेंगे। ठीक है, इसको हम लास्ट में लिख लेंगे। चलिए पहले एक और पता करते हैं। ठीक है, चलो ये हमारा हो गया पहला के लिए इसको आप A मान लो और B के लिए हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं, क्योंकि 2 सॉल्यूशन हमको निकालना है। तो पहला तो निकल गया हमारा, दूसरा जरा सोचा जाए अब इसके बारे में। आप सोचिए क्या कर सकते हैं इसमें। देखिए यदि हम यहाँ पे x के जगह पे यदि हम 3 ले लें और y के जगह पे 1 ले लें, तो 3 × 6 और 1 7, तो बन जाएगा हमारा, यानी कि यहाँ पे 2 × x के जगह पे क्या 3 प्लस y है, y के जगह पे क्या 1 -7 है बराबर 0। कोई डाउट नहीं इसमें। तो हमने यहाँ पे x के जगह पे 3 लिया और y के जगह पे 1 लिया। ठीक है, लीनियर इक्वेशन आपको हमेशा देखते रहना है। आगे देखा जाए 3 × 6 + 1 - 7 बराबर 0। 6 और 1 7 - 7 बराबर 0, कितना होगा 0 बराबर 0। तो यहाँ पे भी हमारा क्या आ गया, दोनों LHS और RHS सेम आ गया। तो अब हमारे पास दो सॉल्यूशन कौन कौन निकला, यहाँ पे 3 और क्या 1। तो देखो पहले बार में हमारा 2 और 3 और इस वाले में 3 और 1। तो अब जरा बताइए, अब आपसे यहाँ पे 2 सॉल्यूशन पूछा गया था, 4 पूछ ले 8 पूछ ले, कोई दिक्कत होगा नहीं, दिक्कत होना चाहिए। बस आपको क्या करना है, x और y पे वो वैल्यू डाल के पुट करना है जिससे LHS RHS दोनों 0 हो जाए हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2, 3 and 3, 1 are the solutions of given equation। हो गया, अब तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। चलिए, तो सॉल्यूशन का मतलब समझ में आया क्या होता है। सॉल्यूशन का मतलब होता है x और y का वो वैल्यू जिसको इक्वेशन पे पुट करने पे LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए। चलिए अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं इसके बारे में। हाँ, अब यहाँ पे पाई आ गया, बच्चा देख के घबरा जाएगा, सर पाई आ गया, पाई का वैल्यू होता है 22/7, क्या वो पुट करेंगे, कभी नहीं पुट नहीं करना है वैल्यू, यहाँ पे बिल्कुल पुट नहीं करना है। फिर कैसे इसको इक्वेट करेंगे, देखा जाए। पहले तो आप यहाँ पे क्या करो, इसको ना अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पाई है x + y - 9 बराबर 0। देखा जाए हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, x है, a है ना, a के जगह पे क्या है पाई है, बस, और कोई फर्क नहीं है इसमें। और by होता है, तो y तो है लेकिन b के जगह पे कुछ है नहीं है, तो ऑटोमेटिकली क्या है 1 है, और c तो हमारा है ही यहाँ पे। चलो, तो यहाँ पे हमको कौन कौन सा वैल्यू लेना चाहिए,
दोनों को इक्वेट करने के लिए देखा जाए, समझेंगे जरा इसको ध्यान से हम लोग। देखिए यदि हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा पाई के बारे में सोचिए, क्योंकि वैल्यू थोड़ा सा लंबा है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान से सोचिए कौन सा हमको वैल्यू कहाँ पे लेना चाहिए, जरा सोचिए इसके बारे में। देखो एक काम करते हैं हम लोग, पाई को रहने देते हैं, इनटू एक्स का वैल्यू हम लोग 0 ले लेते हैं, ठीक है, प्लस वाई का वैल्यू हम लोग 9 ले लेते हैं, और -9 तो पहले से ही। अब देखिए पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7, 22/7 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 0 प्लस 9 -9 बराबर 0। 0 का कोई मतलब है यहाँ पे नहीं, तो क्या बचा 9 -9 बराबर 0, ठीक है। आगे बढ़िए, कितना 0 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा दोनों LHS RHS क्या आ गया, इक्वल आ गया। इसका मतलब यहाँ पे हमने x का वैल्यू क्या लिया 0 और y का वैल्यू क्या लिया 9, तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ 0 और 9। कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, बात समझ आ रही है। तो कुछ भी करके आपको वो वैल्यू लेना है जो दोनों तरफ LHS RHS बराबर कर दे। तो यहाँ पे लिख लेंगे हम लोग हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो ये हमारा A नंबर के लिए हो गया, और यहाँ पे आप कर लो B नंबर के लिए। चलो देखा जाए अब दोबारा हम लोग कौन कौन सा वैल्यू ले सकते हैं, जरा सोचिए दोबारा इक्वेट करने के लिए क्या ले सकते हैं वैल्यू, सोचा जाए इसके बारे में, सोचिए। मतलब ये सोचने वाली बातें हैं, कौन कौन सा वैल्यू इसमें लिया जा सकता है। ये ना थोड़ा सा सोचने वाली बातें हैं, आप लोग सोचिए, हम तो बताने का बता ही देंगे। कुछ आ रहा है, देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग इसमें। यहाँ पे हमारे पास पाई है ना, तो पाई तो रहेगा हमारा इसमें, इनटू एक्स का वैल्यू आप क्या ले लो 1/पाई ले लो। क्या ले लो 1/पाई। क्यों हमने लिया 1/पाई, क्योंकि पाई से पाई हमारा कट जाएगा, क्या बोले क्या बचेगा 1 बचेगा। उसके बाद फिर हमारा प्लस है वाई, तो प्लस वाई के जगह पे क्या लेना चाहिए 8 लेना चाहिए, क्योंकि 8 और 1 क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 -9 बराबर 0। अब देखो ध्यान से, पाई से पाई हमारा क्या हो गया कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया 1 + 8 - 9 बराबर 0। तो 9 - 9 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन क्या क्या आया 1/पाई और y के जगह पे 8, तो ये हमारा दूसरा सॉल्यूशन हो गया। तो वैसा दो वैल्यू आपको हर बार लेना है x और y का, जो कि इक्वेट पुट करने पे दोनों हमारा बराबर हो जाए। चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS। तो दो सॉल्यूशन हमारे पास कौन कौन सा आया 0,9 आया पहला, एंड 1/पाई, 8। क्या लिख देंगे आर दी सॉल्यूशंस ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब मालूम चला इस सवाल में हम लोगों को बेसिकली करना क्या होता है, एक्स और वाई का दो ऐसा वैल्यू लेना पड़ता है जो कि पुट करने पे दोनों तरफ इक्वल आ जाए, और जब इक्वल आ जाएगा तो जो एक्स और वाई का वैल्यू आपने माना था वही हमारा क्या कहलाएगा उस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाएगा। ठीक है ना, कोई डाउट इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और हमारे पास क्वेश्चन लास्ट वाला बच रहा है, इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। देखिए पहले तो आप इसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आओ, ठीक है। x - 4y बराबर 0। यहाँ पे देखो x वाला भी है y वाला भी है, लेकिन c के जगह पे कुछ नहीं है तो छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो 0 ऐसे भी होता है, उसका 0 हो सकता है वैल्यू, उसमें कुछ नहीं करना है हमको। चलिए अब आप लोग बताइए यहाँ पे हमको कौन सा वैल्यू लेना चाहिए x और y का। एक काम करते हैं, x के लिए क्या कहा आपने 4, ठीक है, और y के लिए क्या कहा आपने 1, ठीक है। तो 4 - 4 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। तो हमने यहाँ पे x के जगह पे क्या लिया था 4, और y के जगह पे क्या लिया हमने 1। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन हुआ ये वाला। तो यहाँ पे हैंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, ये हमारा पहले के लिए हुआ, और दूसरे के लिए अब आप यहाँ पे आ जाओ, दो सॉल्यूशन पूछा गया है। अब आपसे 4 भी पूछ देगा तो क्या निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बताइए अब क्या लेना चाहिए हमको यहाँ पे वैल्यू।
0 0 भी हो सकता है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं x का वैल्यू 0 माइनस 4 इंटू वाई का वैल्यू 0 बराबर 0, 0 माइनस 4 इंटू 0 0 बराबर 0, यानी कि 0 बराबर 0। ठीक है, तो ये भी हमारा LHS बराबर हो गया RHS के। तो यहाँ पे आपने 0 और 0 लिया था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे पहला हमारा ये सॉल्यूशन है और दूसरा ये है। तो 4,1 एंड 0,0 आर द solutions of given इक्वेशन। बस हो गया, कोई डाउट इसमें अब? चलो तो यस, इस सवाल को भी आप लोग कॉपी कर लीजिए और बढ़ते हैं आगे। और एक दो प्रकार का सवाल हमारे पास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जाए। हमारे पास है क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन which one of the following options is true and why, यानी कि कौन सा ट्रू होगा और क्यों ट्रू होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है और इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 हैज। इसमें पहला ऑप्शन है यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, और दूसरा हमारा इसमें है ओनली 2 सॉल्यूशंस, और तीसरा है हमारा इसमें इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। चलिए इस सवाल का जवाब ना हम आपसे पूछेंगे। ठीक है, देखते हैं आप जवाब दे पाते हैं कि नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस, यानी कि 3 ऑप्शन आपके पास है, इन तीनों में से कौन सा हमारा सही होगा, किस इक्वेशन के लिए, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है, इसका पहले सॉल्यूशन देखिए। हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5। इसको पहले आप क्या कर लो, अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आ जाओ। ठीक है, इस y को उधर भेज देंगे, क्या बचेगा इधर 0, 3x प्लस 5 और ये y उधर जाएगा तो माइनस y, कोई दिक्कत नहीं। इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 3x प्लस 5 माइनस वाई बराबर 0। इसको आप पहले लिखो या इसको पहले लिखो, बात तो सेम ही है ना। इसको थोड़ा सा और अरेंज कर दिया जाए, 3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर 0। हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, अरेंज कर दिया बस हमने। अब जरा बताइए, इसमें कहा गया है कि इस इक्वेशन का, हालांकि ये यही वाला है, अब ऊपर वाला भूल जाइए, इसको आप अपने नज़र में रखिए। ठीक है, इस इक्वेशन के लिए जो सॉल्यूशन हमारा आएगा, सॉल्यूशन का मतलब x और y का वो वैल्यू जिसको पुट करने पे इक्वेशन हमारा किस में कन्वर्ट हो जाए, 0 0 में कन्वर्ट हो जाए। तो बताइए इसका जो सॉल्यूशन है वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। यूनिक का मतलब होता है क्या एक ही सॉल्यूशन होगा, क्या 2 ही सॉल्यूशन होगा, क्या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, क्या बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। कौन सा ऑप्शन होगा, पहला फॉल्स, दूसरा भी फॉल्स होगा, तीसरा फॉल्स होगा। क्योंकि देखिए सॉल्यूशन का मतलब क्या है, आप जितना बार x का वैल्यू डालोगे उतना बार आपका y का वैल्यू आएगा। यानी कि जब जब आप x और y का वैल्यू डालोगे तब तब हमारा दोनों तरफ क्या होता रहेगा, 0 0 होता रहेगा। इसका मतलब, अच्छा अभी हमने यहाँ पे सवाल आपको दिया था 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक इक्वेशन था, उस इक्वेशन का हमने कितना कहा सॉल्यूशन निकालने के लिए, 2 कहा। उसी प्रकार से 10 पूछता
20 पूछता, 100 पूछता, मतलब ये हो गया कि कोई भी इक्वेशन दिया हुआ रहे उसका सॉल्यूशन एक या दो नहीं निकाला जा सकता, बल्कि लाखों करोड़ों निकाला जा सकता है। जब जब आप, यानी कि आपका मर्जी है, एक्स का वैल्यू वाई का वैल्यू पुट करते जाओ, आंसर निकालते जाओ, जीरो करते जाओ। तो यहाँ पे हमारा इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे हैंस इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बिकॉज, इसके आगे लिखिएगा क्या, हम बताते हैं। इसके आगे देख लीजिए क्या लिखना है। इसके आगे लिखना है आपको बिकॉज, पहले देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन आप लोग लिखिए, सॉल्यूशन यहाँ से आ लेकर यहाँ तक लिखिए, उसके बाद इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, बिकॉज के आगे लिखिए, बोले बिकॉज के आगे, फॉर एवरी वैल्यू ऑफ एक्स, कॉमा, for every value of x, comma, there is a corresponding value of y and vice versa, and vice vice versa, versa। इसका मतलब ये हो गया कि जब जब आप इस इक्वेशन के x और y के जगह पे वैल्यू पुट करते जाएंगे तब तब आपका सॉल्यूशन मिलता जाएगा। कोई दिक्कत नहीं इसमें। और हर बार आपके पास कितना सॉल्यूशन आएगा, यानी कि सॉल्यूशन के रूप में हर बार xy आएगा, xy। जैसे मान लीजिए पहली बार आपने डाला 4 और 2, जीरो कर देगा एग्जाम्पल के तौर पे बस। उसके बाद 2 और 4, उसके बाद 8 और 4, उसके बाद 9 और 10, उसके बाद 12 और 15, यानी कि आपका इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है वो लाखों करोड़ों इसमें हमारा आ सकता है। कोई डाउट है इसमें? चलो, तो ये वाला भी हमारा कंप्लीट हुआ। तो इसमें हमारा ये जो इक्वेशन दिया हुआ था इसका इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो सकता है, बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है। जब तक आपका मन करे पुट करने का करते जाओ, निकलते जाएगा। यानी कि हम लोग ना बुढ़ापे में आ जाएंगे, बुढ़ापे में आने के बाद इस दुनिया से चले भी जाएंगे, लेकिन इसका सॉल्यूशन खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन इसका हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन हमारा अभी बच रहा है, एक क्वेश्चन है बस लास्ट, देखा जाए इसमें लास्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है। क्वेश्चन लिख लीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, find the value of k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the इक्वेशन 2x + 3y = k। चलिए देखा जाए ये क्या है, थोड़ा सा इसको पहले देखेंगे। इसमें हमको k का वैल्यू निकालना है सबसे पहला, ठीक है। लेकिन आगे देखिए, x = 2 एंड y = 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ये, यानी कि हमारे पास इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन दिया गया है हमारे पास। इस इक्वेशन का 2 और 1 क्या है, सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हो गया, x के जगह पे जो 2 पुट करेंगे और y के जगह पे 1 पुट करेंगे तो ये किसके बराबर हो जाना चाहिए, k के बराबर हो जाना चाहिए। ठीक है, क्या मतलब 0 के बराबर हो जाना चाहिए। चलिए पुट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखा जाए। सबसे पहले बताइए यहाँ पे x का वैल्यू है कितना, 2, और y का वैल्यू कितना है, 1। हमारे पास इक्वेशन क्या दिया हुआ है, 2x + 3y = k दिया हुआ है। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बस इसी इक्वेशन पे x और y का वैल्यू पुट कर दो। 2 × x का वैल्यू कितना है, 2 + 3 × y का वैल्यू कितना है, 1 बराबर k। 2 × 2 = 4 + 3 × 1 3 बराबर k। कितना आ गया, 7 = k। तो 7 का k का वैल्यू हमारा 7 आ गया। बस यही करना था। इसमें करना कुछ नहीं है, बस x और y का वैल्यू आपको दिया हुआ है और कह रहा है कि x और y का वैल्यू जो है ना वो सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन जैसे ही कह दिया, इसका मतलब है कि आप इक्वेशन में जहाँ जहाँ x और y दिख रहा है वहाँ उसका वैल्यू पुट करो और k का वैल्यू निकल गया हमारा। कोई डाउट इसमें? चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग।
और इस तरीके से हमारा जो चैप्टर था लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल कंप्लीटली खत्म हुआ। कल वाले क्लास में और आज वाले क्लास दोनों को मिला के हम लोगों ने आज इसको कंप्लीट किया। और हालांकि चैप्टर थोड़ा सा आसान भी था, आसान के साथ साथ थोड़ा सा छोटा भी था, क्योंकि सिलेबस रिड्यूस किया गया है इसीलिए, नहीं तो हमको 2 टॉपिक अभी और पढ़ना पड़ता, ग्राफ वाला था दोनों। खैर कोई बात नहीं, वो नहीं है तो हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। इस चैप्टर में कहीं पे कोई डाउट रहा हो किसी भी टॉपिक से रिलेटेड तो आप लोग एक बार कमेंट कीजिए। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।